स्वागत है साथियों बिहार पुलिस भर्ती 2025 की आज इस नए वीडियो में। वीडियो का टॉपिक होने वाला है जीके जीएस स्पेशल के तहत बिहार से संबंधित आपको 8 से 10 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाएंगे वही जो परीक्षा में पूछे जाने वाले और परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को, जो कि जनरल नॉलेज से संबंधित हो, भी बिहार पीसीएस हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या फिर बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम होने हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को आपके सामने। पहला प्रश्न है, बिहार में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिहार में लोकनायक के नाम से किन्हें जाता है? तो आप सभी जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी को बिहार में लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्लास शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि ये आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप जुड़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास कराने के बाद अगर कोई डाउट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, ताकि हम उसका जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला अंग्रेजी यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला अंग्रेजी यात्री कौन था? मनुची, रल्फ फिंच, पीटर मुंडी या मैंड्रिक? आपका करेक्ट आंसर होगा रल्फ फिंच। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ये कौन था? अंग्रेजी यात्री था। ठीक है, बिहार की यात्रा करने वाला ये अंग्रेजी यात्री था। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया, मैना, कबूतर या फिर तोता? तो आप यहाँ याद रखेंगे जो गौरैया है बिहार की राजकीय पक्षी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का मछली, ठीक है, बिहार बिहार का राज्य की मछली 10 जुलाई 2008 को किसे घोषित किया? राज्य की मछली, ठीक है, देसी झींगा को, रोहू जो होता है उसको, कतला, देसी मांगुर को। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखेंगे देसी मांगुर को बिहार की देसी मछली घोषित किया गया है। लेकिन कब घोषित किया था? यहाँ डेट भी याद रखिए, 10 जुलाई 2008 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 29 दिसंबर 2009 को बिहार सरकार ने किस तिथि को बिहार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया? तो आप याद रखिए, महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका 22 मार्च आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। 29 दिसंबर 2009 को बिहार सरकार ने फैसला लिया कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किनकी जन्म दिवस, ठीक है, किनके जन्म दिवस को यानी 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद या अनुग्रह नारायण सिंह या फिर राजेंद्र प्रसाद? यहाँ याद रखेंगे आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन है। ठीक है, 11 नवंबर, इस दिन को बिहार सरकार ने शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में बेड़िया नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? बेड़िया नामक जनजाति पाई जाती है, इतना तो आपको मालूम चल गया। यहाँ से क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब पूछ रहा है, बिहार में बेड़िया नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? जमुई में, भागलपुर, बांका या फिर मुंगेर में? याद रखेंगे जमुई जो वह स्थान है जहाँ पे, ठीक है, जमुई याद रखेंगे, वह स्थान है जहाँ बेड़िया, ठीक है, जमुई बेड़िया नामक जनजाति पाई जाती है। आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, बिहार में बिहार केसरी के नाम से आपको बता दें कि श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह यहाँ पे आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे, ठीक है, बिहार के प्रथम हरिजन यानी दलित मुख्यमंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, भोला प्रसाद शास्त्री या फिर राम सुंदर दास? यहाँ पर याद रखने का आपका जो है आंसर है आपका भोला प्रसाद शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोला प्रसाद शास्त्री जो है वो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, ठीक है, अब्दुल कयूम, अब्दुल बारी, ठीक है, अब्दुल गफूर या फिर उत्तर में से कोई नहीं? यहाँ जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है अब्दुल गफूर। ठीक है, अब्दुल गफूर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछ रहा है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, जैसा आपको आपको मालूम है राबड़ी देवी, ठीक है, बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की प्रथम, ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? प्रकाश झा, मनोज तिवारी, मृदु, महाराजा कामेश्वर प्रसाद सिंह या महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बिहार को बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र कब प्राप्त हुआ? ठीक है, फिर हुआ आपका 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो उपरोक्त उपरोक्त सभी। ठीक है, वैशाली में 1945 में किया गया, बोधिया में 1956, नालंदा में 1970। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1967, 1968 या फिर सन 1969 में? ठीक है, आप याद रखेंगे यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1967 में क्या हुआ था? पटना में गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1967। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी? बिहार में स्थित बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका जो डेट है वो है 1950 में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों में से, ठीक है, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों से बिहार में रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, एक भी डेट संबंधित है यहाँ पे आपको 1915 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पटना में, ठीक है, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था सन 1917 में, याद रखेंगे डेट सन 1917। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की बात करें, ये आपका हुआ था 1919 में, सन 1919 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार का पहला, ठीक है, पहला पटना में स्थित विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जिसका नाम है, ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। ठीक है, ये पूछ रहा कब स्थापित हुआ था? ये अगर इसके स्थापना की बात करते हुआ था 1981 इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार में, ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में भोजपुरी का शेक्सपियर नाम से कौन विख्यात है? ठीक है, मनोज तिवारी, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर या प्रकाश झा? यहाँ पे आप याद रखेंगे भिखारी ठाकुर जो है वो बिहार के शेक्सपियर के नाम से मशहूर है। ठीक है, बिहार के शेक्सपियर नाम से मशहूर है। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है पटना में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अब इतना तो आपको मालूम के लिए खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक जो लाइब्रेरी है वो कहाँ है? पटना में। एक क्वेश्चन आप यहाँ तैयार हो गया। ठीक है, अब बात करें इसकी स्थापना को, पूछ रहा है कब स्थापना हुआ था, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, तो बिहार में इसके वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार में हिंदू का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? सासाराम, गया, औरंगाबाद, बक्सर? ठीक है, चार ऑप्शन है, इसमें जो आपको करेक्ट आंसर है वो गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया में, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गया में। आगे बढ़ते हैं, बिहार का गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, फाल्गु नदी, कोसी, सोन या फिर गंडक नदी? यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे फाल्गु नदी के किनारे, ठीक है, फाल्गु नदी किनारे आपको क्या शहर है, कौन सा शहर है? गया शहर। ठीक है, गया शहर जो है वो किस नदी किनारे है? तो फाल्गु नदी किनारे। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है,
महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये आपका स्थित है बोध गया में। ठीक है, बोधि मतलब बोध गया। ठीक है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। ठीक है, राजगीर में पर्यटकों के लिए देखने योग्य है गिरधिकृत पर्वत, मखदूम साहब बहुजरा, जरासंध काकारा, उपरोक्त में से सभी। तो आप यहाँ पे आप सभी ये जो है गिरधिकृत का पर्वत भी देख सकते हैं। ठीक है, मखदूम साहब बहुजरा और जरासंध काकारा, यहाँ पे उपरोक्त सही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यटक के लिए यहाँ पे दर्शनीय। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में मखदूम सरकुद्दीन यहिया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आपको मालूम है, सरकुद्दीन यहिया मनेरी, ठीक है, मनेरी तो इनका जो स्थान है वो है बिहार शरीफ में। ठीक है, बिहार शरीफ में आपका सी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध निम्नलिखित किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से। ठीक है, तो आप जो मालूम है कि पावापुरी, ठीक है, पावापुरी अगर आ गया तो इसका संबंध डायरेक्ट हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी विश्व मंदिर विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ स्थित है? ठीक है, विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? नालंदा में, राजगिरी, गया या फिर वैशाली? तो आप करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी राजगीर में स्थित है। ठीक है, राजगीर भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो किया गया था आपके अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध, ठीक है, बिहार में प्रसिद्ध अजगैबीनाथ, ठीक है, अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ है? ये आपका स्थित है, याद रखेंगे, भागलपुर में स्थित है। ठीक है, भागल थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और समझिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार की मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिहार में जो मोइनुल हक स्टेडियम है कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है आपका पटना में। मोइनुल हक स्टेडियम आपको याद होगा कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो किया गया था 1986 में। डेट याद रखेंगे, 1986 में पटना खेल प्राधिकरण, ठीक है, राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय बिहार में किसको दिया जाता है? ठीक है, आप याद रखेंगे दिया जाता है मोइनुल को, इन्हीं के नाम पे पटना में जो स्टेडियम बना है। ठीक है, बिहार में खेल कूद को इन्होंने प्रोत्साहित किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्वी चंपारण के जिला में अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात जो है मंदिर स्थित है? तो स्थित है आपका शिव मंदिर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, शिव मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, संत सरकुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? अगर जिले की हम बात करें तो आपका हो जाएगा पटना जिला हो जाएगा। ठीक है, पटना में स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार किस वर्ष यह शुरू किया गया था? ये किया गया था सन 1991 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का, आपको जल्दी जल्दी यहाँ बताते चल रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जा रहा है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार का प्रतिष्ठित पटना मेडिकल कॉलेज जो पटना में स्थित, उसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना भारतीय सन 1925 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना याद हो गया कि आपको 2006 में हुआ था। पूछ रहा है कहाँ पे हुआ था, अभी ये भी जान लीजिए कि पटना में हुआ था। ठीक है, तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, ला कॉलेज है, ठीक है, कहाँ पे है? पटना में है। अगला प्रश्न है, बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय को पटना में स्थित, ठीक है, उसमें किस क्षेत्र का शिक्षा दी जाती है? ठीक है, किस क्षेत्र की उसमें शिक्षा दी जाती है? इंजीनियरिंग की, प्रबंधन की, मैनेजमेंट की, मेडिकल की या उपरोक्त सभी? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यहाँ पे सभी तरह की शिक्षा दी जाती है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी, ठीक है, पटना एनआईटी कहाँ है? ठीक है, एनआईटी आपका पटना एनआईटी में। ठीक है, पटना एनआईटी आप फेमस है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय फूल सरकार ने किसे घोषित किया है?
तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है गेंदा का फूल हो जाएगा। ठीक है, सीधे-सीधे याद रखें गेंदा का फूल। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के पशु बिहार सरकार द्वारा घोषित है। ठीक है, यहाँ पे बैल है। ठीक है, बैल याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार का राज्य के जो वृक्ष है बिहार सरकार ने किसे घोषित किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका पीपल से मिलेगा, पीपल को। अब देखेंगे कि लोगों पे पीपल रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुआ था। ठीक है, ये देखिए मंथ आपका सेम है, अक्टूबर है, और आपका ईयर जो है भी सेम है 2016। अब डेट आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो डेट आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2016 में बंदी हुआ था। ठीक है, शराबबंदी। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम ठीक है बिहार का प्रथम दैनिक के हिंदी दैनिक जो पटना में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हिंदी बिहारी हिंदुस्तान आर्यवर्ता या सर्वहितैषी, इसका क्या नाम था। इसका नाम था सर्वहितैषी असंडी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि दी पटना टाइम्स प्रकाशन जो 1924 में किसने आरंभ किया था। अब यहाँ पे याद हो गया आपको पटना टाइम्स कब हुआ था, 1924 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब किसने किया था ये पूछ रहा है। मजरुल हक, बदरुल हक, मोहम्मद यूनुस, सैयद हैदर हुसैन। ठीक है, तो किसने किया था, ये मोहम्मद यूनुस ने इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न आप देखेंगे बिहार में वर्ष 1881 में इंडियन क्रॉनिकल ठीक है प्रकाशन कहाँ शुरू हुआ। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रांची। ठीक है, ये आपका हुआ पटना से शुरुआत हुआ इंडियन क्रॉनिकल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ निम्न में से कौन है। दी पटना टाइम्स, द इंडियन नेशन, बिहार न्यूज या फिर बिहार बंधु। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिहार बंधु ठीक है प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम उर्दू अखबार निम्न में से कौन है। ठीक है, जब उर्दू अखबार की बात करें बिहार में तो नूरुल अनवार। ठीक है, नूरुल अनवार, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार वर्ष 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित हुआ निम्न में से कौन है। जो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित हुआ कौन है। ठीक है, उस अखबार का नाम तो उस अखबार का नाम याद रखें द बिहार हेराल्ड। ठीक है, द बिहार हेराल्ड इसका नाम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो सम्मिलित किया गया आपका 2003 में। 2003 याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार की पेंटिंग विधा निम्न में से कौन सी है। ठीक है, वो मधुबनी मधुबनी विधा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के प्रसिद्ध शहनाई वादक। ठीक है, बिहार के प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव, सासाराम, औरंगाबाद, पटना। आप यहाँ भी याद रखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक थे सबसे पहले अब क्लियर हो गया है बिहार से थी। अब बिहार में ये थे डुमराव बक्सर थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए बिहार में कह रहा है बिहार में हरियर या सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है। तो सोनपुर मेला जो फेमस है ये आपका जो है ये कहाँ किया जाता है। तो सोनपुर मेला का आयोजन किया जाता है गंगा गंडक के संगम पर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गंडक और गंगा के संगम पर किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है कह रहा है सौराठ सभा बिहार के किस से संबंधित आयोजित है। ठीक है, बिहार में किस क्षेत्र से संबंधित आयोजित होता है, किस क्षेत्र में आयोजित है। पटना में, बिहार, वैशाली या फिर मिथिलांचल में। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वैशाली में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है बिहार चित्रकला संबंध। ठीक है, बिहार चित्रकला का संबंध भारत के पड़ोसी राज्य से है। भारत के पड़ोसी राज्य से है कि भारत के पड़ोसी राज्य। ठीक है, भारत के किस पड़ोसी राज्य मधुबनी चित्रकला संबंध आपका यहाँ पे थोड़ा कुछ दिया है। ठीक है, तो सी यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपने प्रैक्टिस करा दिया है। ठीक है, अब तैयारी आपको करनी है, याद आपको रखना है ताकि परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।